नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं ये वीडियो और ये लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ विथ क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम यूट्यूब कमेंट्स। आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और दूसरी ट्यूब ब्लॉक है, सर क्या करना चाहिए? एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और दूसरी यदि ब्लॉक है तो आपको आईवीएफ करा लेना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी थी उसने प्रयास किया काम करने का और वो सफल नहीं हो पाई और एक्टोपिक हुआ। यदि वो उसका ऑपरेशन भी हो गया होगा और दूसरी यदि ख़राब है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आईवीएफ एज अर्ली एज पॉसिबल। आईवीएफ के बाद जो दवा चलती है वो कितने दिन तक चलती है सर, दवा और इंजेक्शन? आईवीएफ के बाद की दवाई और जो यदि प्रेग्नेंट हुए मोस्टली 2.5 महीने 3 महीने तक चलती है। उसके बाद जैसा प्रेगनेंसी के केयर में आती है वो चालू होती है। यूट्रस की लाइन नहीं बढ़ती है, हमेशा 5 के नीचे ही रहती है, इसका कोई समाधान है क्या? ऐसे कई केसेस मैं हैंडल करता हूँ जिसमें कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो यदि 5 मिलीमीटर से कम है तो 5 मिलीमीटर से कम क्यों है वो एक देखना ज़रूरी है। दूसरा, क्या हम इकोस्प्रिन से या फिर विटामिन ई से या फिर रिजुविनेशन से कैसे करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर 5 मिलीमीटर के आसपास यदि ऊपर भी जाती है तो भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कई बार सफल होता है। एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ के सक्सेस रेट में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? इसमें कितने चांसेस रहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस एक वन ऑफ द रीज़न है आईवीएफ सक्सेस को कम करने के लिए। और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, मतलब जो ओवरी है, ओवरी के चारों तरफ जो रिएक्शन होता है एंडोमेट्रियोसिस के कारण, उससे अंडे का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ख़राब होता है और फर्टिलाइजेशन रेट में कम आता है। फिर जब आप उनका आईवीएफ करते हैं तो नंबर ऑफ़ एग्स उसी उम्र के दूसरी लेडी जिसमें कि एंडोमेट्रियोसिस नहीं है उससे कम मिलता है। यदि मिलता भी है तो फर्टिलाइजेशन रेट कम रहता है। एंडोमेट्रियम लाइन 6 मिलीमीटर है, फॉलिकल साइज 16 मिलीमीटर है, आईयूआई कराना ठीक होगा क्या? ये क्वेश्चन का जवाब देना इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल होगा, बट यदि वेल कंट्रोल्ड साइकिल है तो 6 मिलीमीटर इज़ नॉट बैड इन आईयूआई। सर एएमएच लेवल कम होने का मतलब अंडे ना बनना होता है कि अंडों की संख्या कम होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमएच का मतलब क्या है? एएमएच का मतलब ये नहीं होना कि अंडे का क्वालिटी एकदम ख़राब हो गया। अब क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ होती हैं। यदि क्वांटिटी अच्छी रहेगी तो उसमें क्वालिटी की क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी। यदि एएमएच कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी और जो क्वालिटी वाले एग्स हैं उनकी क्वांटिटी नंबर भी घटेगा। बट जो बचेगा उसमें ज़रूरी नहीं कि वो पूरी क्वालिटी में ख़राब हो गए हों। इसलिए लो एएमएच में कई बार प्रेगनेंसी में कोशिश भी करता हूँ और होती भी है। तो लो एएमएच में नंबर ऑफ़ एग्स कम मिलेंगे, जैसे 1 या 2 अंडे में ही हमको आईवीएफ करना हो, बट कई बार उससे ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। पीसीओडी है, एज 26 है, आईवीएफ या आईयूआई विच इज़ बेटर? इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। मेरे से पर्सनली यदि पूछेंगे तो मैं, यदि बहुत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उसमें आईयूआई करना, यदि इंडक्शन करना और आईयूआई करना इज़ ए रिस्की बिजनेस। वाई? बिकॉज यदि मान लीजिए मल्टीपल फॉलिकुलर यदि उसमें से रप्चर हुए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस रहता है। ऐसे कई केसेस में देखा हूँ जिसमें क्वाड्रुप्लेट पेंटुप्लेट्स ऐसे भी हुए हैं कि फिर प्रेगनेंसी में यदि इतने सारे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है। तो बेटर ये है कि आप लेट्रोजोल यूज़ करें। मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट यदि हो सके वो ज़्यादा अच्छा है। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो ओवेरियन ड्रिलिंग कराएं। 26 साल की उम्र कम है। यदि ट्यूब्स वगैरह अच्छा है तो थोड़े दिन छोड़ दें। कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी भी होती है। या फिर आप आईवीएफ करा के एम्ब्रियो फ्रीज करा के फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराएं। सर क्या आप भी आईवीएफ बैच में करते हैं? नॉर्मली बैच में इसलिए नहीं करता हूँ। बैच में करना तब ज़रूरी होता है जब आपके पास में रेगुलर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट ना हो। और रेगुलर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट यदि है तो आपका क्वालिटी कंट्रोल बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा रहता है। आप रोज़ आईवीएफ करते हो तो आपको बैच के लिए लोगों को वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं हो सकता कि सबको एक ही जैसा ट्रीटमेंट दे दिया। तो नॉर्मली मैं कस्टमाइज ट्रीटमेंट करता हूँ और आई डोंट डू इन बैच बिकॉज हम ईशानी और मेरी मैडम रिंकू ये बहुत अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। वी डू ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र और ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इन हाउस एम्ब्रियोलॉजी, आपका लैब का क्वालिटी कंट्रोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यदि कुछ ऐड ऑन लगाना चाहते हैं, आप इक्सी करते हैं, इक्सी का टाइमिंग आपको सेट करना पड़ता है। डिन्यूडेशन के बाद कितनी देर में इक्सी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें यदि आपने ज़्यादा केसेस एक दिन में ले लिए तो प्रॉब्लम होती है।
सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और इंस्टाग्राम वाले भी यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, और यूट्यूब वाले भी को भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। नोटिफिकेशन बटन को भी आप ऑन रखें तो आपके पास में नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।